ऐसी 10 दैनिक आदतें जो हमारी अक्सर 99% खुशी और शांति छीन लेती हैं। आप अंततः वही बन जाते हैं जो आप बार बार करते हैं। अगर आपकी रोज़मर्रा की आदतें आपकी मदद नहीं कर रही हैं तो वे आपको नुकसान पहुंचा रही हैं। यहाँ बाद के कुछ सामान्य और व्यापक उदाहरण दिए गए हैं जो आपकी सारी खुशी और आंतरिक शांति को खत्म कर देंगे यदि आप उन्हें ऐसा करने दें। फर्स्ट, हर कदम पर इस बात का ध्यान केंद्रित करना कि जीवन कैसा होना चाहिए। निराशा और असुविधा का उपयोग खुद को प्रेरित करने के लिए करें, न कि खुद को परेशान करने के लिए। आप जीवन को जिस तरह से देखते हैं उस पर आपका नियंत्रण है। गुस्सा होने के बजाय सबक खोजें। ईर्ष्या के स्थान पर प्रशंसा महसूस करें। चिंता के स्थान पर कार्रवाई करें। संदेश के स्थान पर विश्वास रखें। याद रखें कि आपकी प्रतिक्रिया हमेशा आपकी वर्तमान परिस्थिति से अधिक शक्तिशाली होती है। आपके जीवन का एक छोटा सा हिस्सा पूरी तरह से अनियंत्रित परिस्थितियों द्वारा तय किया जाता है, जबकि आपके जीवन का अधिकांश हिस्सा आपकी प्रतिक्रियाओं द्वारा तय किया जाता है। आप अंततः कहाँ पहुँचते हैं यह इस बात पर बहुत अधिक निर्भर करता है कि आप कैसे हैं। आप वही हाथ खेलते हैं जो आपको दिया गया है। सेकंड, अनियंत्रित को नियंत्रित करने की इच्छा। आप अपनी ऊर्जा के साथ चयनात्मक रहें। यदि आप किसी समस्या को ठीक कर सकते हैं तो उसे ठीक करें। यदि आप नहीं कर सकते तो इसे स्वीकार करें और इसके बारे में अपने विचार बदलें। आप जो भी करें अपनी क्षमता से अधिक ऊर्जा निवेश करने का प्रयास न करें। अपने पीछे किसी चीज़ या किसी ऐसी चीज़ पर ठोकर खाने का प्रयास न करें जो केवल आपके दिमाग में मौजूद है। सच कहा जाए तो जीवन के कुछ सबसे शक्तिशाली क्षण तब आते हैं जब आप उन चीज़ों को छोड़ने का साहस पाते हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता, क्योंकि जब आप किसी स्थिति को बदलने में सक्षम नहीं होते हैं तो आपको खुद को बदलने की चुनौती मिलती है अपरिवर्तनीय से आगे बढ़ने के लिए, और इससे सब कुछ बदल जाता है। थर्ड, चीज़ें पहले जैसी थीं उन्हें वैसी ही बनाए रखना। आप वही व्यक्ति नहीं हैं जो आप 1 साल पहले, 1 महीने पहले या 1 सप्ताह पहले थे। आप हमेशा सीखते और बढ़ते रहते हैं और जीवन हमेशा विकसित होता रहता है। फिर से, भले ही आप जो कुछ भी होता है उसे नियंत्रित नहीं कर सकते, आप तो जो कुछ भी होता है उसके बारे में अपने दृष्टिकोण को नियंत्रित कर सकते हैं, और ऐसा करने से आप धीरे धीरे बदलाव को अपने ऊपर हावी होने देने के बजाय उस पर नियंत्रण कर लेंगे। इसलिए आज विनम्र बने, सीखने योग्य बने। दुनिया अक्सर दुनिया के बारे में आपके नज़रिए से बड़ी होती है। हमेशा एक नए विचार या अगले कदम के लिए जगह होती है, लेकिन सबसे पहले आपको इस तथ्य को स्वीकार करना होगा कि चीज़ें कभी वैसी नहीं हो सकती जैसी वो हुआ करती थीं, और यह अंत वास्तव में एक नई शुरुआत है। फोर्थ, आत्म क्षमा का अभ्यास करने से इनकार करना। अतीत में आपके द्वारा लिए गए गलत निर्णयों, उन समयों के लिए जब आप में समझ की कमी थी, उन विकल्पों के लिए जो अनजाने में दूसरों और खुद को चोट पहुंचाते हैं, खुद को माफ़ करें। युवा और लापरवाह होने के लिए खुद को माफ़ करें। ये सभी महत्वपूर्ण सबक हैं, और अभी जो सबसे ज़्यादा मायने रखता है वह है इनसे आगे बढ़ने की आपकी इच्छा। फिफ्थ, हमेशा डिफ़ॉल्ट सेटिंग पर ही समझौता करते रहना। ऐसे हजारों लोग हैं जो अपनी पूरी ज़िंदगी डिफ़ॉल्ट सेटिंग पर जीते हैं, कभी इस तथ्य को स्वीकार नहीं करते कि वे सब कुछ कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उनमें से एक मत बनो।
रोजाना डिफ़ॉल्ट सेटिंग से समझौता मत करो और निर्णय या आलस्य के पीछे मत छिपो और लोकप्रियता को भूल जाओ। बस अपना काम जुनून, विनम्रता और ईमानदारी के साथ करो। जो करो वो तारीफ के लिए नहीं, बल्कि इसलिए करो क्योंकि यही सही है। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके इसे आगे बढ़ाओ, चाहे कोई भी कुछ भी सोचे। इसी तरह सपने पूरे होते हैं। नए विचारों 6 नए विचारों और सबकों का विरोध करना। लंबे समय में वास्तविक प्रगति करने के लिए आपको यह धारणा छोड़ देनी चाहिए कि आपके पास पहले से सभी उत्तर हैं। इसलिए सीखना बंद न करें, खुद में निवेश करना बंद न करें। शोध करें, पढ़ें, किताबें पढ़ें, लोगों से जुड़ें जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जो अलग तरह से सोचते हैं, सवाल पूछते हैं। ध्यान से सुने और सिर्फ ज्ञान से ही न बढ़ें। ऐसा व्यक्ति बने जो बदले में कुछ देता हो। आप जो सीख रहे हैं उसका उपयोग वास्तविक और स्थायी अंतर लाने के लिए करें। 7 लगातार क्षणिक संतुष्टि की तलाश में रहना। जीवन में संतुष्टि 2 प्रकार हैं, क्षणभंगुर और स्थायी। क्षणभंगुर प्रकार भौतिक सुख सुविधाओं के क्षण से प्राप्त होता है, जबकि स्थायी प्रकार उन मामलों में क्रमिक वृद्धि और प्रगति के माध्यम से होता है जो आपके लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है। एक नज़र में एक को दूसरे से अलग करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट हो जाता है कि दूसरा कहीं बेहतर है। तो बस याद रखें, अगर यह आपको अभी मनोरंजन करता है लेकिन किसी दिन आपको चोट पहुंचाएगा या बोर करेगा, तो यह एक विकर्षण है। समझौता न करें। जो आप सबसे अधिक चाहते हैं उसे उस चीज़ से न बदलें जो आप इस समय चाहते हैं। अपनी दिनचर्या का अध्ययन करें, पता लगाएं कि आपका समय कहाँ जाता है और विकर्षणों को हटाएं। विकर्षणों को हटाएं मीन्स डिस्ट्रैक्शंस को हटाएं। यह लंबे समय में जो मायने रखता है उस पर अधिक ध्यान केंद्रित करने का समय है। 8 हमेशा दूसरों की कहानी के बारे में चिंता करते रहना। दूसरों की सफलता की कहानियों और उनके लिए चीज़ें कैसे हुई से इतना संतुष्ट न हो कि आप अपनी कहानी लिखना भूल जाएं। अपनी खुद की कहानी को सामने लाएं और उसे रोजाना जीवंत करें। आपके पास वह सब कुछ है जो आपको वह बनने के लिए चाहिए जो आप बनने में सक्षम हैं। जब आप खुद को प्राथमिकता देने का फैसला करते हैं तो अविश्वसनीय बदलाव होता है। और याद रखें, आप हमेशा दूसरों के लिए प्राथमिकता नहीं रहेंगे और इसलिए आपको खुद के लिए प्राथमिकता बनना होगा। खुद का सम्मान करना सीखें, अपना ख्याल रखें और अपने खुद के सपोर्ट सिस्टम का रोजाना हिस्सा बने। इसका मतलब है कम उपभोग करना और ज़्यादा बनना। इसका मतलब है दूसरों को आपके लिए सोचने, बात करने और निर्णय लेने से मना करना। इसका मतलब है अपने विचारों और सहज ज्ञान को अपनाना और उनका उपयोग करके अपना मार्ग लिखना सीखना, एक दिन में एक बार। 9 छोटी छोटी असफलताओं से डरना। कभी कभी हमें सफल होने के लिए दर्जनों बार असफल होना पड़ता है। चाहे आप कितनी भी गलतियां करें या कितनी भी धीमी गति से आगे बढ़ें, आप कभी भी उन सभी लोगों से बहुत आगे हैं जो प्रयास नहीं कर रहे हैं। इसलिए कुछ असफल प्रयासों पर इतना न उलझें कि आप 100 और अवसरों को खो दें। आपके सभी विचार जो काम नहीं करते हैं वे केवल उस एक विचार के लिए कदम है जो काम करता है। और याद रखें, असफलता गिरना नहीं है। असफलता तब गिरना है जब आपके पास वापस उठने का विकल्प हो। हमेशा वापस उठो। अक्सर अच्छी चीज़ें निकट भविष्य में बिखर जाती हैं ताकि अंत में बेहतर चीज़ें एक साथ आ सकें। 10
अगला कदम उठाने के लिए सही क्षण की प्रतीक्षा करना। परफेक्ट मोमेंट के मिथक पर विश्वास न करें। मोमेंट परफेक्ट नहीं होते, वे आपके द्वारा बनाए गए होते हैं। बहुत से लोग सितारों के संरेखित होने का इंतज़ार करते हैं ताकि वे वह कर सकें जिसके लिए वे यहाँ हैं। परफेक्ट मोमेंट, परफेक्ट अवसर, परफेक्ट स्थिति आदि। जाग जाओ, अपने जीवन के अधिकांश भाग को प्रतीक्षा में बर्बाद न करें। खुद को याद दिलाएं कि बहुत से लोग पूरे दिन, शाम 5 बजे का, पूरे सप्ताह शुक्रवार का, पूरे साल छुट्टियों का, पूरी ज़िंदगी खुशियों के लिए इंतज़ार करते हैं और आप उनमें से एक नहीं हैं। अतः अंततः आप एक परफेक्ट मोमेंट पाकर नहीं, बल्कि जीवन की खामियों को देखकर और उनका उपयोग करके सफलता प्राप्त करेंगे। बेहतर दैनिक आदतें बनाने के लिए एक अभ्यास, प्रैक्टिस। यदि आपको लगता है कि आपने पहले बताए गए एक या अधिक स्टेप्स पर बहुत अधिक समय, आनंद और शांति बर्बाद कर दी है, तो यह कुछ स्टेप्स हैं जो आपके काम आ सकते हैं। इसका अभ्यास करें। अपने जीवन में कोई ऐसा क्षेत्र चुनें जिसमें आप सुधार करना चाहते हैं और फिर अपनी वर्तमान परिस्थितियों के बारे में विस्तृत विवरण लिखें। आपको क्या परेशान कर रहा है, आप कहाँ फंसे हुए हैं, आप क्या बदलना चाहते हैं। नेक्स्ट, इस प्रश्न का उत्तर लिखें। आपकी वर्तमान परिस्थितियों के लिए कौन सी दैनिक आदतें जिम्मेदार हैं। खुद के साथ ईमानदार रहें। आप नियमित रूप से क्या कर रहे हैं वास्तव में आपकी स्थिति के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट, अपने लिए जो बेहतर परिस्थितियां आप बनाना चाहते हैं उनके बारे में कुछ खास विवरण लिखें। आपको क्या खुशी देगा, आपके लिए बेहतर परिस्थिति कैसी दिखती है। नेक्स्ट, इस प्रश्न का उत्तर लिखें। वे कौन सी आदतें हैं जो आपको उस स्थान से उस स्थान तक ले जाएंगी जहां आप हैं। इस बारे में सोचें। कौन से छोटे दैनिक कदम आपको बिंदु ए से बिंदु बी तक धीरे धीरे आगे बढ़ने में मदद करेंगे। अब आपकी बारी है। आज आपकी बारी है कि आप अपने पुराने जीवन शैली में वापस न जाएं, क्योंकि वे अधिक आरामदायक और सुलभ हैं। अब आपको याद रखना चाहिए कि आप कुछ आदतों और स्थितियों को पीछे छोड़ रहे हैं किसी कारण से अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि अगर आप पीछे की ओर जाते रहेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और निस्संदेह अब आपकी बारी है कि आप अपनी आंतरिक शांति और आनंद को पुनः प्राप्त करें और आगे बढ़ने के लिए अपने समय का सदुपयोग करें। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपने क्या सीखा, और इस वीडियो से अगर आपके लाइफ में कोई पॉजिटिव चेंजेस आता है तो प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें ताकि और भी लोग सीख सकें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर हेल्दी, वेल्दी, सक्सेसफुल एंड हैप्पी लाइफ। थैंक यू।